जब भी हम काले साम्राज्य की बात सुनते हैं तो हम इसे नकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में एक किसान ने अपनी काली खेती के साम्राज्य को स्थापित किया है। इतना ही नहीं, उन्हें काली खेती करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले कनेरी गाँव की, जहां ज्ञानेंद्र नाम के किसान ने खेती को एक अलग दिशा दी है। बीते 2 सालों से ज्ञानेंद्र काली खेती ही कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश टाइम्स की टीम जब कनेरी गांव पहुंची तो उन्होंने यहां पर अलग तरीके से खेती करने वाले किसान ज्ञानेंद्र से खास बातचीत की है। काला साम्राज्य आपने सुना होगा, जिसको हम निगेटिव वर्ड में लेते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ के एक ऐसे किसान हैं जो काली खेती का साम्राज्य जिन्होंने स्थापित किया है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानेंद्र जी, ये बताइए कि आप क्या आपने काली खेती का साम्राज्य लखनऊ में स्थापित कर दिया है। किस तरीके से ये पूरा काम मतलब आपने शुरुआत किया है और क्या आप काली खेती करते हैं? सर काली खेती है क्या? काली खेती सर में गेहूं है, आलू है और काला आलू, काला गेहूं, अदरक काली, इसी तरह के हमारे पास काली मूली है, तो काला चावल है। इस तरह के हमारे पास लगभग सभी प्रोडक्ट काले में हैं और जिनका काम है कि एंथोसाइनिन का जो इसमें होता है, एंथोसाइनिन पोषक तत्व होता है जो उसे वही जो है शरीर को लाभदायक देता है। वो एंथोसाइनिन उसको कहते हैं कि शरीर के फ्री रेडिकल्स निकालता है, तो इससे हमारे शरीर को लाभ होता है। इसीलिए हम इस पे काली खेती पे ज़्यादा जोर देते हैं और किसानों को कहते हैं कि आप लोग लगाइए, स्वस्थ रहिए और जिससे समाज भी स्वस्थ रहे। आप जो बता रहे हैं कि काली खेती में फ्री रेडिकल्स जो बॉडी के हैं वो हट जाते हैं, आप ये बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है और कैसा आपका बैकग्राउंड रहा है पूरा? सर हम पढ़े लिखे तो इंटर बायो से हैं और हमारा जो है पिछला परिवार भी खेती से जुड़ा रहा है और हम लोग खेती लगातार 2 पीढ़ी से लगातार खेती कर रहे हैं हम अपने अंदाज से। कैसे आपके दिमाग में आया कि आप जो है काली खेती करेंगे और फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी के बाहर निकालेंगे? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स की अगर हम बात की जाए तो ये बड़ा ही एक टर्म है, एक मेडिकल टर्म है। तो फ्री रेडिकल्स आप बाहर निकाल रहे हैं, आपने ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा ये आपने काली खेती करना? ये सब काली खेती के संबंध में मोनिका गर्ग जी का हमने वीडियो देखा था जो पंजाब के थे। ऑनलाइन मतलब? ऑनलाइन, हाँ, यूट्यूब पे। उसी से हमने देखा कि ये काफ़ी लाभदायक है, इसीलिए हमने काले फसलों का चयन किया। ज़्यादातर काली फसलें करते हैं। क्या क्या आप काली फसलें करते हैं? काला गेहूं है, काला चावल है, काली मूली है, काली अदरक है, सब ये हो जाती हैं। अभी ये जो आपके पीछे फसल है, हाँ। ये क्या है, ये किस चीज़ की? ये सरसों की है सर जी। ये सरसों है, ये जो है कैस्ट्रॉल फ्री सरसों है। इसको हमको बताया गया कि कैस्ट्रॉल फ्री सरसों है। अच्छा। हाँ, इस बार हम जो है थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिए हैं। जो नगदी फसलें हैं, कलौंजी है और सौंफ है, इसकी खेती ट्राई के लिए किया हूँ। कि कितना इसमें जो है किसानों को फ़ायदा मिलता है? क्योंकि अगर की जाए तो किसानों को बड़ा नुकसान होता है। कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, और फसल अगर करी तो उसका जो है सही रेट नहीं मिला। इसका कितना रेट मिलता है किसानों को? इसका सर काले गेहूं का न्यूनतम 40 रुपये मूल्य है और काले चावल का भी 60-70 रुपये से नीचे मूल्य नहीं है। हाँ, धान क्या जो आप जो बता रहे थे कि लहसुन भी है, अदरक भी है? जो लहसुन तो नहीं हो रहा सर, लेकिन अदरक जो है लगभग 4000 रुपये किलो के आसपास बीज मिलता है। तो वो आपको कितना मिलता है किसानों को? किसानों को तो कम मिलता है, 3,000 के आसपास देते हैं। लेकिन नहीं, फ़ायदा कितना होता है, हम ये पूछ रहे हैं। फ़ायदा लगभग हमारा एक साल में जो है 1 लाख रुपए लगभग हो जाता है। पूरा हो जाता है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यहाँ बेचते हैं इसको, क्योंकि आपने जब उगाई है फसल तो आप उसको बेचेंगे भी जी, तो वो यहाँ राजधानी लखनऊ में आसपास बिकती है या कहीं बाहर भी आप बेचते हैं? कैसे क्या बेचते हैं? सर हमने यहाँ लखनऊ में भी बेचते हैं और कई कैंप लखनऊ के महोत्सव में लगाया हूँ और लखनऊ के कृषि भवन में भी लगाए और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में भी लगाया, जहाँ से हमें प्रथम पुरस्कार मिला था काले फसलों पर। और उसके बाद में हमारा यहाँ से ले जाते हैं, जो हमारी दुकान है एफपीओ की, उससे भी ले जाते हैं। जो हमारे है चित्तौड़ के ले गए हैं, नेपाल का ले गया है, सब बंदे सब ले जाते हैं। में भी बेचते हैं आप? जी, नेपाल के लोग आए थे और ले गए थे। और चित्तौड़ का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ के सब लोग काले गेहूँ, चावल ये सब ले जाते हैं। बिल्कुल। और हमने काला आलू इंदौर भेजा है इस बार।
काला आलू। काला आलू कैसा, मतलब वो किस तरीके से? स्वाद में ऐसा ही होता है, इससे स्वाद में जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, काला पूरा काला दिखता अच्छा, है। ये जो आप काली खेती का पूरा साम्राज्य आपने स्थापित किया है, जी। तो इसमें क्या, हाँ वही जो स्वाद की अगर बात आती है, तो क्या स्वाद में कुछ अंतर आता है? जैसे आप चावल बता रहे हैं, गेहूं बता रहे हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल फ्री आप जो है ये सरसों बता रहे हैं, तो इसमें क्या स्वाद में कुछ अंतर आता है? स्वाद में ज़्यादा नहीं अंतर आता है, स्वाद लगभग वैसा ही रहता है, लेकिन जैसे आलू का स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है और गेहूं का स्वाद भी अच्छा होता है, चावल का स्वाद थोड़ा डाउन होता है। फायदेमंद लगभग उससे 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब सेहत के लिए अच्छा, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जो किसान हैं राजधानी लखनऊ के, और ये कनेरी गांव में रहते हैं। मोहनलालगंज जो तहसील है उसके अंतर्गत ये गांव आता है। और ज्ञानेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने लगभग 2 साल पहले एक ऑनलाइन वीडियो देखा जिसमें इन्होंने ये सीखा कि कैसे खेती अलग तरीके से की जाए, और इन्होंने खेती अलग तरीके से किया और एक अलग जगाई। जो यहाँ के और आसपास के किसान हैं अब वो भी ये खेती कर रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ। किसान ज्ञानेंद्र ने बात करते हुए बताया कि 2 साल पहले उन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखा जिसमें उन्हें काली खेती के बारे में जानकारी मिली। काली खेती द्वारा पैदा किया गया अनाज लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र और देश भर में बेचा जा रहा है। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों से भी लोग उनसे खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि नेपाल में भी ये अनाज बेचे जाते हैं।